हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसी भी परिचय के यहाँ पे मोहताज नहीं है। उनके ऐसे ऐसे क्रांतिकारी कार्य हैं जो कि हमारे प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, चाहे वो किसी भी एज के हों। हर किसी को उनके जीवन से, उनकी जीवन की प्रेरणादायक कहानियों से हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि आज वो माना कि इस धरती पे नहीं है, पर उनकी ऐसी बहुत सी यादें हैं, ऐसे बहुत से महान काम हैं जो कि हमारे आज भी बहुत काम आते हैं। दलित समाज तो दलित समाज, इसके साथ साथ में उन्होंने जो लिंग भेदभाव है, इसके साथ साथ में शांति, सुख, समृद्धि जैसे बहुत से भाषण दिए। आज दलित समाज इस समाज में समानता की औकात रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से। उनकी बचपन की एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सिर्फ एक ही कहानी नहीं है, उनकी अनेकों कहानियां हैं। उनके जीवन का अगर हम यहाँ पे भाषण देने लगे, यहाँ पे वक्तव्य करने लगे, तो हमारे लिए समय ही कम पड़ जाएगा। इसीलिए मैं कुछ चंद शब्दों में यहाँ पे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में वक्तव्य रखूंगी, जो कि आपके लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। जिन बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता, अगर वो आज इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ये कहानी सुन लेंगे तो उनका पढ़ने का मन करेगा। तो सुनिए, वो महान क्रांतिकारी जब एक गरीब घर में, एक दलित परिवार में पैदा हुए, तो किसी को पता नहीं था कि वो आने वाले हमारे संविधान निर्माता बनेंगे। आज मुझे ये शब्द लेते हुए भी मेरे कंपन छूट उठती है, मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। डॉक्टर भीमा उस टाइम छोटे से भीमा हुआ करते थे, उनका प्यारा सा नाम था, वो था भीमा। उनकी माता जी, उनके पिताजी, उनके भाई बहन उनको बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उनको भीमा करके बुलाते थे। भीमा धीरे धीरे बड़े हुए और उस समय उन्होंने ऐसी बहुत सी खटपट चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, जो कि उन्हें ये महसूस कराती रही कि उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। उनको इसका अनुमान नहीं था कि ये भेदभाव जो उनके साथ में लोग कर रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि वो एक दलित समाज के बच्चे हैं। क्योंकि जब वो पैदा हुए तो उस समय से लेके उनके बड़े होने तक उन्होंने ऐसे बहुत से अपने वक्तव्य रखे लोगों के सामने, जो कि आज भी लोगों को आंसू दिला देते हैं। आज हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जितनी भी औरतें हैं वो अपनी हक की डिमांड करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि आज उस छोटे से बच्चे ने जो कोई महसूस भी नहीं कर पाता उस समय कि वो आने वाले हमारे संविधान निर्माता बनेंगे। उनकी वजह से ही आज हम एकता, अखंडता की बात करते हैं, भेदभाव को दूर करने की बात करते हैं। तो आइए फिर से आते हैं उनके बचपन में। डॉक्टर भीमा जी उस समय नन्हे से थे और उनका खेलने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए वो खेलने के लिए बाहर गए। बाहर जाते ही उनकी माँ ने बोला कि इस इलाके से बाहर मत जाना, मतलब कि इतनी बाउंड्री पे हम लोग रहेंगे और इससे जो बाहर की बाउंड्री है ये हम लोगों के लिए नहीं है। भीमा आश्चर्यजनक हुए। वो सोचते रहे कि आखिरकार माँ ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, उन्होंने माँ की बात मान ली और वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं गए। पर जब उन्होंने देखा कि बहुत से बच्चे उस पार बाउंड्री में बहुत कुछ खेल रहे हैं, तो उनका मन करने लगा खेलने का और वो अपनी माँ से बिना पूछे पहली बार उन्होंने वो सीमा लांघी और वो चले गए। वो सीमा लांघते ही बच्चों ने उनकी तरफ देखा। वो बच्चे थोड़ा सा उनसे बड़े थे, भीमा उस टाइम 5-6 साल के थे, और वो बोले कि भाई मुझे भी आपके साथ में खेलना है। सारे लोगों ने सबसे पहले उनका मजाक उड़ाया और उसके बाद उनको साथ में खिलाया, पर सिर्फ और सिर्फ उनके हेल्पर के रूप में। बच्चे खेलते, उनकी गेंद कीचड़ में जाती, पानी में जाती, दूर दूर जाती, और भीमा क्या करते, उस बॉल को चुप के लेके आते, बार बार जाते, बार बार लाते। ऐसे करते करते वो थक गए
और वो चाह रहे थे कि अब उनको भी खेलने का मौका मिले। तो देखिए वहाँ पे उन बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया और बोला कि तू नीच जात का है, हमारे साथ में कहाँ खेलेगा। वो रोए रोए भागे और अपने घर गए। माँ से बोले, माँ आज मेरे साथ में उन लड़कों ने, उस बाउंड्री पार के लड़कों ने अच्छा नहीं किया। तो उसकी माँ ने बोला, भीमा मैंने कहा था ना कि मत जाना, मैंने कहा था ना। भीमा रोए और चुप हो गए। उनके मन में बहुत सी बातें ये उठ रही थी कि आखिरकार ऐसा मेरे साथ ही क्यों। अब वो समय आ गया जब भीमा को स्कूल में एडमिशन लेना था। उनकी पिताश्री ने खूब मशक्कत की, खूब मेहनत की और उनको स्कूल में एडमिशन दाखिला दिलवा दिया। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, भीमा को दाखिला मिल गया पर वहाँ भी भेदभाव बहुत कड़ा था दोस्तों। जो हम देखते हैं ना, हमारे माँ बाप हमको किसी भी स्कूल में करा देते हैं एडमिशन और हम जाते हैं, पर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। लाखों लाखों फीस जा रही है हम लोग के ऊपर में, पर क्या हम अच्छे से पढ़ रहे हैं? क्या हमारा मन पढ़ाई में लग रहा है? नहीं लग रहा है। पर सुनिए, भीमा नाम के उस बच्चे ने उस क्लास के अंदर ना बैठ के, उस क्लास के दरवाजे के बाहर बैठ के पढ़ाई की है। वहाँ के मास्टर ने भी उनके साथ में भेदभाव किया और उन बच्चों ने भी, जो बच्चे खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, मतलब हम उच्च जात के हैं, हमारे जैसा बलिष्ठ कोई नहीं है, हमारा खून लाल रंग का नहीं, हमारा खून तो एकदम गुलाबी रंग का है ना, तुम्हारा रंग तो काला रंग का है, तो इसीलिए तुमको बाहर बैठना होगा। और भीमा उस स्कूल के रूम के बाहर बैठ के उन्होंने पढ़ाई की। कभी खिड़की से देखते तो कभी किवाड़ से झांकते और ऐसे करते करते वो अपने नोट्स बनाते, पढ़ाई करते। और जब टीचर कुछ क्वेश्चन करता तो भीमा उस गेट के चौक के बाहर से अपना आंसर देते। ऐसे करते करते मास्टर को भी लगा कि ये बच्चे में कुछ तो क्रांति है, कुछ तो है इसमें जो मुझे हमेशा इसके साथ में आकर्षित करता है। अब देखिए स्कूल में उसको प्यास लगती है और जैसे ही वो उस घड़े के पानी को छूने जाता है, वहां का एक आदमी आके बोल देता है, ए बच्चे पानी मत छू, मैं दूंगा पानी। वहां पे वो कड़े शब्द सुन के भी भीमा का मन जी उठता है कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैं तो सिर्फ पानी ही छू रहा था। वहां के आदमी ने क्या किया, उनको पानी तो पिलाया पर ऊपर से फेंक के, और कहा ले पी, हाथ कर ऐसे और पानी पी। भीमा ऐसे करते करते लाखों भेदभाव देख रहे थे। यहां तक कि दोस्तों, यहां तक कि जब भी दलित कास्ट के लोग उस गांव से निकलते तो उनके कमर के पीछे झाड़ू बांध दी जाती। मतलब जब भी वो उस रोड से निकलेंगे तो उनके पैर के जो छाप हैं उस पे कोई उच्च कास्ट का ना चल पाए, इसीलिए वो अपनी छाप को साफ करते करते, मतलब झाड़ू पीछे से वो जो छाप पड़ रहे थे निम्न कास्ट के लोगों के, उसको साफ करते करते चलते। तो ऐसे भी देखिए ऐसे ऐसे भेदभाव उस टाइम हो रहे थे। और आज हम अपने इस युग में बैठे हैं जहां पे हम एकता की बात करते हैं, हमको एकता मिल रही है। हम चाहे तो अपने हर किसी के ऊपर हो रहे जितने भी अत्याचार हैं उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, और हमारी आवाज को सुप्रीम कोर्ट मानेगा भी। वो क्यों मानेगा? क्योंकि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये लिखा है कि किसी के साथ भी असमानता नहीं होगी। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। आज उसी की बदौलत हम आज यहाँ पे खुले में सांस ले रहे हैं। तो ऐसे महान आत्मा को दिल से सलाम करने का मन करता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम ऐसी ऐसी महान बातें उनके बारे में कर पा रहे हैं। अब सोचिए, क्या आप भी वैसी ही तकलीफें झेल के आए हैं? नहीं। क्या आप चाहते हैं कि जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में हुआ हो वैसा आपके साथ में हो? आप ऐसा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे।
हम ऐसा समाज चाहते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं ने बनाया है, वैसा ही समाज आगे बनता रहे, बना रहे। ऐसी ही जागृति हमें विकसित करनी है। हमें असमानता के विरुद्ध आवाज उठाना है। हमें हमेशा एकता की बातें करनी है। जाति धर्म को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उखाड़ फेंकने की मशक्कत कोशिशें करी। हमको उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो दोस्तों, आज इन्हीं वाणियों के साथ में, इस छोटी सी कहानी के साथ में मैं अपने इन वाणी को विराम दे रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक दिल से सब्सक्राइब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वास्ते कर दीजिएगा। जय हिंद।